का इस वीडियो में स्वागत है। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीषित करे और सुरक्षित रखे। आज का संदेश जो है, आज का संदेश आपका जीवन बदलने वाला संदेश है। इसलिए संदेश को जो है आप जो है अंत तक देखना। संदेश से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते इस दिन के लिए, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनको आशीषित करना, आप उनके फैमिली को आशीषित करना, उनके स्वास्थ्य को आप अच्छा रखना। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हम जाएंगे उत्पत्ति 3:8 में। तब पुरुष और स्त्री ने, यानी आदम और हवा ने, दिन के ठंडे समय में, अभी दिन का जो ठंडा समय होता है वह कब होता है? शाम को होता है। यहोवा परमेश्वर के आने की आवाज बाग में सुनी। वे बाग में पेड़ों के बीच में छिप गए। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर पुरुष से पूछा, यानी आदम से पूछा, तुम कहाँ हो? अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर उस बाग में आए थे आदम के लिए। परमेश्वर जो होते हैं वो हमेशा हमें खोजते रहते हैं। बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि मैंने परमेश्वर को ढूंढा और मुझे परमेश्वर मिला। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने परमेश्वर को ढूंढा नहीं है, परमेश्वर आपको ढूंढ रहे थे और परमेश्वर को आप मिले हैं। परमेश्वर जो है वो हमेशा हमारे पीछे होते हैं। जब हम खो जाते हैं इस दुनिया के भीड़ में, जब हम पाप में खो जाते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हमारे पीछे होते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आदम और हवा जो है वो बाग में पेड़ों के बीच में छुप गए थे। अभी क्यों छुप गए थे ये आपको मालूम है कि दोनों ने जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, दोनों ने पाप किया, और इसलिए वो डर से वो जो है वो पेड़ों के बीच में जो है वो छिप गए थे। तभी यहोवा परमेश्वर ने उनसे पूछा, आदम तुम कहाँ हो? अभी आप सोचेंगे कि परमेश्वर को सब मालूम होना चाहिए, मगर क्यों परमेश्वर जो है वो आदम को पूछ रहे थे, आदम तुम कहाँ हो? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था? भाइयों बहनों, परमेश्वर जो है वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सर्वभूत, यानी वो सभी जगह होते हैं। परमेश्वर को मालूम था कि आदम जो है वो कहाँ पे छिपा हुआ है, आदम क्यों छिपा हुआ है, मगर वो आदम को जो समझाना चाहते थे कि वो जो है आदम ने जो है उसने अपनी जगह को खो दिया है, वो परमेश्वर के सामने अपनी स्थिति को उसने खो दिया है, क्योंकि आदम जो है वो उस जगह पर नहीं था जहां उसे होना चाहिए था, वो उस जगह पर था जहां उसे नहीं होना चाहिए था। आदम जो है वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और वही उसकी जगह थी, मगर यहाँ पे क्या हुआ, वो बागों के पेड़ में वो छिप गया था। इसलिए जो है परमेश्वर उसको बोल रहे थे, आदम तुम कहाँ पे हो? क्योंकि आदम तुम उस जगह पर नहीं हो जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए था, और तुम उस जगह पे हो जहाँ पे तुम्हें नहीं होना चाहिए था। और इसलिए जो है, इसलिए परमेश्वर जो है आदम को पूछ रहे हैं, आदम तुम कहाँ हो? परमेश्वर ने आदम को सब कुछ दिया था, ये सारी पृथ्वी दे दी थी, और उसमें जो भी था सब जो फल है, सब जानवर है, सब पशु है, सब कुछ आदम को दिया था। मगर आदम ने जो है वो परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और वो अपना स्थान को खो बैठा, और इसलिए जो है वो पेड़ों के बीच में वो छुप रहा है। इसलिए परमेश्वर उसको कहे हुए, आदम तुम कहाँ पे हो? भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग आज जो है वो अपने जगह पे नहीं है, इसलिए परमेश्वर पुकार रहा है, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, तुम कहाँ पे हो? क्यों परमेश्वर हमसे आज ये सवाल कर रहा है? क्यों परमेश्वर तुमसे ये सवाल कर रहा है? क्योंकि आप उस जगह पर है जहां आपको नहीं होना चाहिए, आप उस जगह पर नहीं है जहां आपको होना चाहिए था। इसलिए परमेश्वर हमें पूछ रहा है, मेरा बेटा तुम कहाँ हो? मेरी बेटी तुम कहाँ हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है।
जिस जगह पे तुम्हें होना चाहिए था उस जगह पे नहीं हो, और आप उस जगह पे है जहां पे आपको नहीं होना चाहिए था। परमेश्वर जो है वो आज हमें पुकार रहे हैं, उसकी आवाज को आप सुनो। दुनिया के भीड़ भाड़ में उस आवाज को हम सुनते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं, मगर परमेश्वर जो है आज इस संदेश के जरिए आपसे पूछ रहा है, बेटा बेटी आप कहाँ हो। और वो क्यों हमें ढूंढ रहा है? परमेश्वर वो हमको सजा देने के लिए नहीं ढूंढ रहा है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमारे पाप से नफरत करता है, वो मगर हमसे वो प्यार करता है। वो चाहता है कि हम अपने पाप का पश्चाताप करें और उसकी तरफ आए। वो हमें उद्धार देना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है। इसलिए जो है परमेश्वर जो है वो हमको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम जो है हम पेड़ों के बीच में हम जो है हम छुप गए हैं हमारे पापों के वजह से। आपको जो है आपको घर में होना चाहिए था, मगर आप जो है दोस्तों के साथ एक अनजान जगह पे आप जो है आप ड्रग्स ले रहे हैं। आपको आपके फैमिली के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए था, मगर आप जो है आप पब में जाके जो है आप वहां पे जो है पार्टी बना रहे हैं। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए था, मगर आप बार में बैठे आप शराब पी रहे हैं। और इसलिए जो है वो परमेश्वर हमें पुकार रहे हैं कि आप कहाँ हो। आपको जो है आपको अपने पत्नी और अपने पति के पास होना चाहिए था घर में, मगर आप जो है आप दूसरे पति के साथ आप दूसरे पत्नी के साथ हो, और आपको लगता है कि किसी को मालूम नहीं होगा। आपको लगता है कि दुनिया को मालूम नहीं होगा। भाई और बहनों, आप दुनिया के सामने सब कुछ छुपा सकते हैं, मगर परमेश्वर के सामने आज छुपा नहीं सकते हैं। परमेश्वर को सब मालूम है। परमेश्वर को मालूम था आदम कहाँ पे छुपा है, परमेश्वर को मालूम है कि आप कहाँ पे छुपे हैं। इसलिए परमेश्वर जो है वो कह रहा है, बेटा तुम कहाँ हो, बेटी तुम कहाँ हो। तुम्हें घर पे होना चाहिए था, तुम्हें उस जगह पे नहीं होना चाहिए था। तुम्हें दूसरे पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें दूसरे पति के साथ नहीं होना चाहिए था। आपको घर में होना चाहिए था, मगर आप उस वेश्याओं के घर पे हो। परमेश्वर आज आपको पुकार रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है आप कहां पे हैं। आप उस गंदी जगह पे हो। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, आपको एक नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए जो है वो आपको ढूंढ रहे हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। वे बाग में पेड़ों के बीच में छिप गए। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर पुरुष से पूछा, तुम कहाँ हो? पुरुष ने कहा, मैं बाग में तेरे आने की आवाज सुनी और मैं डर गया, मैं नग्न था इसलिए छिप गया। अब यहाँ पे जो है वो आदम जो है उसको मालूम था कि उसने पाप किया है, और वो डर गया था, और वो जो है वो कह रहा था कि मैं नग्न था इसलिए मैं छिप गया था। देखो, पाप जो है वो हमें नंगा बना देता है। पाप जो है वो हमारा जीवन जो है उसको बर्बाद कर देता है, हमारे घर को बर्बाद कर देता है, हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर देता है, हमारे जो पैसों जो है उसको बर्बाद कर देता है, और हमें जो है हमें नरक की आग में वो डाल देता है, ताकि हम जो है अनंत काल जो है उस नरक की आग में जले। भाइयों बहनों, आप जो है आप उस जगह पे मत रहना। बहुत सारे लोग जो है वो उस जगह पे रहना पसंद करते हैं, वो उस पाप में रहना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि पाप जो होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है। जब हवा ने उस फल को देखा, परमेश्वर ने कहा था कि तुम उस फल को जो है सारे फल आपके हैं, मगर एक झाड़ के फल को आप मत खाना। मगर हवा ने उस फल को देखा, वो फल बहुत ही उसको आकर्षक लगा। हवा को लगा कि ये फल खा के जो है उसका जीवन बदल जाएगा, वो जो है वो बहुत ही बुद्धिमानी हो जाएगी। उसने वो फल को खाया। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग जो होते हैं उस पाप की गंदगी में वो रहना चाहते, वो नहीं आना चाहते। परमेश्वर कह रहा आप आ जाओ, मेरा बेटा मेरी बेटी तुम कहां पे हो, तुम आ जाओ, वहां से पश्चाताप करो, मेरे पास आ जाओ। मगर हम जो है वो आना नहीं चाहते।
भाइयों बहनों, पाप जो है वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। हम जाएंगे रोमियो अध्याय 6:23, यहाँ पे लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखो, जब हम पाप करते हैं तो मजदूरी हमें मिलेगी, और वो जो मजदूरी होती है वो मृत्यु होती है। यहाँ पे मृत्यु का मतलब है कि अनंत काल में नरक की आग में जलना। भाइयों बहनों, लोग जो है वो कहते हैं कि नरक है ही नहीं, वो कहते हैं कि सिर्फ स्वर्ग है। ये गलत जो है वो शिक्षा है। स्वर्ग भी है और नरक भी है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आपको आज पाप अच्छा लगता होगा, मगर उसकी मजदूरी जो है वो मृत्यु है, और वो जो है आपको अनंत काल के लिए आपको नरक की आग में जो है वो तड़पना होगा। वहाँ पे बाइबल कहता है वहाँ पे पानी का बूंद भी आपको नहीं मिलेगा, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। भाइयों बहनों, आप अनंत जीवन कहाँ पे बिताना चाहते हो? आप नरक में बिताना चाहते हो? आपके जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो? आपके स्वास्थ्य को बर्बाद करना चाहते हो? आपके परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? या तो आप अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ जो है वो स्वर्ग में बिताना चाहते हो? ये जो निर्णय है ये आपको करना है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 5:12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, आदम के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया है। आज हम क्या देख रहे हैं दुनिया में? जो मृत्यु जो है ये सब मनुष्यों में फैल गई है। आइए हम दूसरा वचन पढ़ते हैं। हम जाएंगे लूका अध्याय 19, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने, यीशु मसीह क्यों आए थे इस धरती के ऊपर? यीशु मसीह क्यों मानव बन के इस धरती के ऊपर आए थे? यहाँ पे लिखा है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, क्योंकि जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होते हैं, जो पाप में होते हैं, वो खोए हुए होते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्यों यीशु मसीह आए थे इस धरती के ऊपर? एक, हमें बचाने के लिए, जो खोए हुए हैं, जो पाप में है, जो उस गंदगी में है, उनको ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए थे। भाइयों बहनों, जैसे कि हमने वचन पढ़ा कि मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई है, और इस मृत्यु से सिर्फ हमें जो है हमें उद्धार बचा सकता है। भाइयों बहनों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसे आपको मालूम होगा, कोई भी अगर चीज हम ऊपर फेंकते हैं, क्या होता है उसका? वो नीचे आ जाती है। कितने भी ऊपर फेंको वो नीचे आ जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वो उसके ऊपर लागू होता है, इसलिए जो भी फेंको वो नीचे जाते हैं। तो हम जो है हम पहले से ही पापी है, जन्म से पापी है, और इसलिए जो हमारे जीवन के जो ऊपर पाप और मृत्यु का नियम जो है वो लागू है। इसलिए हम चाहे कितना भी अच्छा काम करें, और बहुत बार आपने सोचा होगा कि मैं शराब को छोड़ दूंगा, मैं गंदी आदतें छोड़ दूंगा, मगर आप जो है आप नीचे नीचे गिर के जाते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पाप और मृत्यु का जो नियम है वो आपके जीवन में लागू है। मगर जब हम देखते हैं जो प्लेन जो होता है, विमान जो होता है, बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा सामान होता है, मगर वो कैसे उड़ पाता है? वो कैसे उड़ के जो है वो ऊपर जाता है? वो क्यों नीचे नहीं आता है? क्योंकि भाई और बहनों, जब उस विमान का जो पायलट होता है, जब वो इंजन स्टार्ट करता है, तो वायु गति का जो नियम होता है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एरोडायनामिक, वो जो है वो चालू हो जाता है। तो ये जो वायु गति का जो नियम होता है, उसके ऊपर ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वो कुछ नहीं कर सकता।
और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो विमान होता है वो ऊपर ऊपर चले जाता है। भाइयों बहनों, इसलिए हमें बहुत आवश्यक है कि हमारा उद्धार होना, क्योंकि जब हमारा उद्धार होगा तो हम उस विमान की तरह हम जो है ऊपर 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 अपने जीवन में उड़ेंगे और अंत में हम स्वर्ग में जाएंगे। मगर अगर उद्धार नहीं है तो जो है तो पाप और मृत्यु का नियम आपके जीवन में लागू होगा, और आप जो है कितने भी चाहे आप अच्छे काम करें, कितने भी आपको अच्छा बनाने की कोशिश करें, मगर आप नीचे 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 और अंत में आप नरक की आग में आप फेंक दिए जाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उद्धार जो है उद्धार प्राप्त करना। अभी उद्धार कैसे प्राप्त होता है? कोई कहता है कि उद्धार पाने के लिए बहुत कुछ मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत उपवास करने पड़ते हैं, बहुत दान धर्म देने पड़ते हैं, किसी तीर्थ स्थान में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र के अनुसार आपके कर्मों से आपका उद्धार नहीं होगा। तो ये मत सोचिए आपके अच्छे कामों से आपका उद्धार होगा। परमेश्वर की कृपा से सिर्फ आपका उद्धार होगा, ये बाइबल कहती है। और कुछ चीज़ों के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। वो क्या है? हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अभी आपको जो है आपको विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह जो है वो हमारा खुदा है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गए, वो गाड़े गए, मगर खुशी की बात है वो 3 दिन के बाद जी उठे। ये विश्वास आपको करना पड़ेगा। आपको जो है दिल से ये विश्वास करना पड़ेगा। जब आप विश्वास करेंगे आपका उद्धार हो जाएगा। भाइयों बहन, आपने देखा होगा दोस्तों, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर आपने देखा होगा, वो फोटो आपने देखा होगा, किसी अपने वीडियो में देखा होगा। क्यों यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर थे? क्या वो बचा नहीं सकते थे खुद को? वो परमेश्वर के पुत्र थे, वो परमेश्वर थे, वो क्यों बचा नहीं सकते थे? वो बचा सकते थे, मगर वो क्रूस के ऊपर थे हमें जो है हमें पापों की गंदगी से बचाने के लिए, पापों की मजदूरी से बचाने के लिए। क्योंकि पाप की मजदूरी जो होती है वो नरक की आग में तड़पना होता है। तो जो भी हमने पाप किया है हमें बचाने के लिए जो है यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना जीवन दे दिया, अपना बलिदान दे दिया, ताकि हम जो है हमको पेड़ों के बीच में छुपने की आवश्यकता नहीं है। आज हम जो है हमारे पापों की क्षमा हमें मिल सकती है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। इसलिए जो है वो परमेश्वर हमें ढूंढ रहे हैं और हमें पूछ रहे हैं, बेटा बेटी तू कहाँ है? क्योंकि वो हमें बचाना चाहते हैं। वो चाहते हम अपने पापों से पश्चाताप करें, हम यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर जो बलिदान दिया है उसके ऊपर विश्वास करें और हम खुद को बचाए। वो चाहते हैं। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। यशायाह 1:18 यहोवा कहता है, आओ हम इन बातों पर विचार करें। तुम्हारे पाप यद्यपि रक्त रंजित है किंतु उन्हें धोया जा सकता है, जिससे तुम बर्फ के समान उज्जवल हो जाओगे। क्या लिखा है? अगर आपको लगता है कि आपने बहुत गंदे पाप किए हैं, आपने व्यभिचार किया है, आपने खून किया है, आपने जो है लोगों को फंसाया है, आपने झूठ बोला है, आपने गंदी गंदी चीजों को देखा है, यहाँ पे कहता है कि जिससे तुम बर्फ के समान उज्जवल हो जाएंगे, यानी आपके पाप की सब क्षमा हो जाएंगे। भले आपके पाप रक्त रंजित है, गंदे हैं, मगर वो सब पाप जो है वो आपके माफ हो जाएंगे और आप उज्जवल हो जाएंगे। तुम्हारे पाप लाल सुर्ख है किंतु वे सन के समान श्वेत हो सकते हो। भाइयों बहनों, यहाँ पे इसलिए बहुत आवश्यक है उद्धार बहुत आवश्यक है। उद्धार अपने अच्छे कामों से नहीं होता है। अगर अपने अच्छे कामों से अगर होता तो फिर परमेश्वर की क्या आवश्यकता है? उद्धार जो है वो परमेश्वर की कृपा से होता है और
किन बातों पर हमें विश्वास करना होता है। इसलिए यदि आपका उद्धार नहीं हुआ तो आज आपके लिए उद्धार का दिन है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, जो क्रूस के ऊपर उसने महान कार्य किया है उसके ऊपर विश्वास करना, आपका उद्धार हो जाएगा। और आपका जो जगह है वो उस जगह जो है वो बार में नहीं है, पब में नहीं है, जगह कोई वेश्याओं के घर नहीं है, दूसरे पत्नी और दूसरे पति के घर में नहीं है, गंदी आदतों में नहीं है। आपकी जगह जो है वो परमेश्वर के साथ है, उसकी उपस्थिति में है। ये हमेशा आप याद रखना। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए, आप महान खुदा है। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।